हेलो डियर स्टूडेंट, सो वेलकम टू अवर चैनल टेक्सॉन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 5 है, वो अपन पढ़ रहे थे। आज उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ उस चैप्टर का। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचुरली नेचर इज कॉल्ड ए नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज अपने को नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें मैं क्या बोलूँगा, नेचुरल रिसोर्सेज। और सेकंड पार्ट था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जो मैन मेड होते हैं, जैसे मेडिसिन हैं, व्हीकल्स हैं, वो सब। तो आज मैं नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप्स का होता है, एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, ये क्या होता है। तो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर नोन एज एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज अपने नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मैं क्या बोलूँगा, एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलूँगा। जैसा अपना कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये सब अपने लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अपने नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई नेचुरल रिसोर्सेज के फर्स्ट टाइप्स की, कि एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। और अगर आपको नॉन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दोनों को अगर डेफिनेशन लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बस एक लर्न कर लो, और उसके अंदर बस लिमिटेड की जगह नॉन एग्जिस्टिबल में अनलिमिटेड लिख देना। बस ये डेफिनेशन इसकी हो गई कि रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर नॉन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और उसमें एग्जांपल में आप सनलाइट और एयर लिख देना। नॉन एग्जिस्टिबल होते हैं कि जो रिसोर्सेज अपने नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कभी भी एंड नहीं हो सकता उनका, जैसे अपना सनलाइट, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो है, एयर है, वो सारे अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अपने नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इससे जस्ट आपके एनसीईआरटी बुक के नॉन एग्जिस्टेबल के बाद में एक टॉपिक है फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, ए फ्यूल फाउंड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल्स, कि जो मतलब डेड प्लांट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद में वो डेड प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, वो सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद में 100 मिलियन ईयर्स के बाद में वो सोइल्स के अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण क्या होता है कि मतलब जो फॉसिल्स थे, जो लिविंग ओरिजिन, जो डेड प्लांट थे, वो फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो फ्यूल्स अपने को कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रूप में अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं